केरल की एक और सच्ची कहानी। गांव का एक छोटा बच्चा और एक व्यापारी की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। केरल राज्य के एक गांव में एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्री चंद्रिका के साथ रहता था। गाँव के सब लोग उसे गणेश सेठ कहकर पुकारते थे। गणेश सेठ ने अपनी पुत्री चंद्रिका का विवाह बाल्यकाल में ही निश्चित कर दिया था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके विवाह की तिथि नियत की गई और विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। सेठ अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से करना चाहता था। वह उसके लिए एक कीमती 9 लाख का हार भी बनवाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे अपनी इच्छा बताई। पत्नी बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आप 9 लाख का हार बनवाएंगे किससे? चंदू सुनार से। उसके जैसा बारीक काम कोई और सुनार नहीं कर पाएगा। उसके काम में जो सफाई है वो किसी और सुनार के काम में नहीं। सेठ ने उत्तर दिया। नहीं, तुम मुझसे 9 लाख का हार मत बनवाना, पत्नी बोली। क्यों? सेठ ने पूछा। इसलिए क्योंकि काम की सफाई के साथ साथ वह हाथ की सफाई में भी माहिर है। मेरी सहेली रंभा ने उसे अपना 10 तोले का सोने का हार चमकाने को दिया था। जब वापस मिला तो वह बस 9 तोले का था। जानकी ने उसे मोतियों का हार बनवाया तो सारे मोती नकली निकले। हमने उसे 9 लाख का हार बनवाया और वो नकली निकल गया तो चंद्रिका के ससुराल में कितनी बदनामी होगी? पत्नी ने अपनी शंका जताई। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसके जैसा हार कोई और बना भी तो नहीं पाएगा। इसलिए हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा। देखता हूँ वो मुझसे कैसे धोखा करता है। वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। तुम बस देखते जाओ। मुझे डर है कि हमारा नुकसान न हो जाए, इसलिए एक बार और सोच लो, पत्नी ने सेठ को चेताया। मैंने सोच लिया है, इस बार मेरी चालाकी के सामने उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। तुम चिंता मत करो, सेठ ने पत्नी को आश्वासन देते हुए बोला। अगले दिन सेठ ने चंदू सुनार को बुलाया और 9 लाख का हार बनवाने का काम सौंपते हुए बोला। चंदू, तुम्हारी हाथ की सफाई के बहुत चर्चे सुने हैं। ये मेरी बेटी की शादी का हार है। मैं नहीं चाहता कि इसमें तुम कोई हेरा फेरी करो, इसलिए तुम ये हार काली नदी के पार बने मेरे मकान में बनाओगे और मेरा एक आदमी हर समय तुम्हारे साथ इसकी निगरानी में रहेगा। सेठ की बात सुनकर चंदू बोला। सेठ जी, कैसी बात करते हो? चंद्रिका तो मेरी बेटी जैसी है। भला उसके विवाह के गहने में मैं उसके साथ ऐसे कैसे करूँगा? आप मुझ पर विश्वास करें, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हार बना कर दूंगा, वो भी एकदम खरा। नहीं चंदू, ये मेरी बेटी के ससुराल के सामने इज्जत की बात है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। कल से काली नदी पार बने मकान में काम शुरू कर दो। अगले दिन से ही काम शुरू हो गया। चंदू और सेठ जी का नौकर मुरली नाव में बैठकर काली नदी के पार सेठ जी के मकान में जाते और चंदू वहीं हार बनाता। मुरली उसकी निगरानी करता। शाम को अधबना हार लेकर वे वापस लौट आते। सेठ अधबना हार अपनी तिजोरी में रख लेता। अगले दिन उसे तिजोरी से निकालकर चंदू को दे देता। अपने ऊपर सेठ का यह अविश्वास देख चंदू दुखी था, किंतु फिर भी वह मन लगाकर काम करता था। वह चाहता था कि उसके बनाए हार में चंद्रिका बहुत सुंदर लगे, लेकिन वह मुरली से बहुत परेशान था। मुरली दिन भर उसके सिर पर सवार रहता। वह सिर खुजलाता तो मुरली उसके बाल को टटोलता। वह छींक मारता तो मुरली उसके रुमाल की तलाशी लेता। एक दिन तो हद ही हो गई। चंदू ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा तो मुरली उसकी मूंछों के बाल टटोलने लगा। चंदू को बड़ा गुस्सा आया। एक क्षण को उसने सोचा कि काम ही छोड़ दूं, किंतु उसे चंद्रिका बेटी का ख्याल आया तो उसने मन बदल दिया। सोचा, एक बार हार बन जाए, फिर मैं सेठ जी को और इस मुरली को मजा चखाऊंगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब 9 लाख का हार बनकर तैयार हो गया। बस उसे चमकाना बाकी था। चमकाने का काम अगले दिन किया जाना था। शाम को हार सेठ की तिजोरी में ही रहा। अगले दिन उसे लेकर चंदू मुरली के साथ काली नदी पार करके सेठ के मकान में पहुंचा। उसने हार चमकाने का काम शुरू किया और दोपहर तक हार पूरी तरह से तैयार हो गया। चंदू ने हार को लाल रंग के मखमली कपड़े में लपेटा और एक डिब्बे में बंद कर नाव में बैठकर मुरली के साथ वापस लौटने लगा। सेठ को पता था कि आज 9 लाख का हार बनकर तैयार हो जाएगा। उत्साह में वह नदी के किनारे पहुंच गया। चंदू ने जब सेठ जी को नदी किनारे खड़ा देखा तो नाव से ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा।
हाथ हिलाते हुए वह खुद भी इतना डोल रहा था कि नाव भी डामाडोल होने लगी। मुरली ने नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। चंदू और मुरली नदी में गिर पड़े। सेठ ने गांव वालों को बुलाया। बड़ी मुश्किल से चंदू और मुरली को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद चंदू ने हार सेठ को सौंप दिया। सेठ बहुत खुश हुआ कि नाव के पलट जाने के बाद भी चंदू ने पानी में गिरने के बाद भी 9 लाख का हार सही सलामत बचा लिया। उसने चंदू को हार बनाने के पैसे दिए और घर चला गया। सेठानी हार देखकर खुश हुई, पर उसे ज़्यादा अपने पति की चतुराई पर खुश हुई। गांव भर के लोगों ने सेठ की भूरी भूरी प्रशंसा की कि चालाकी में सेठ चंदू से भी 20 है। दिन गुजरे और अब वो दिन भी आ गया जब चंद्रिका का विवाह था। सेठानी ने 9 लाख का हार का डिब्बा खोला तो दंग रह गई। हार काला पड़ चुका था। वह सर पीट कर रोने लगी। सेठ को बुलाकर हार दिखाया तो सेठ आग बबूला हो गया। उसने चंदू को बुलाया। चंदू आया और सेठ उस पर भड़कने लगा। चंदू सेठ को हार दे तो ये बोला, सेठ जी शांत हो जाइए, ये लीजिए 9 लाख का हार, आपकी अमानत। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए मैंने सारा खेल किया था। हार लेकर सेठ ने पूछा, मगर इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे किया? चंदू बोला, सेठ जी आपको याद है जिस दिन मैंने आपको 9 लाख का हार पूरी तरह तैयार कर सौंपा था, उस दिन नदी में नाव पलट गई थी। सेठ, हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों को नदी से निकाला था। सेठ जी, मैंने नकली 9 लाख का हार नदी के भीतर छुपा रखा था। नाव पलटने पर मैंने असली हार को नकली हार से बदल दिया और किसी को पता भी ना चला। असली हार मैंने नदी में ही छुपा कर रखा था, जो मैं रात को निकाल कर ले आया। आखिर सेठ को मानना पड़ा कि चंदू उससे कहीं ज़्यादा चालाक है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।